Hello dear students, myself C.S. Sumit Goyal. Our today's topic is treatment of bad debts and provision for bad debts. ये टॉपिक आप +1 लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, +2 ग्रेजुएशन सीए के अंदर भी करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसका ट्रीटमेंट गलत करते हैं। बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का एक्चुअल ट्रीटमेंट उन्हें नहीं आता कि कैसे फाइनल अकाउंट में उसे एडजस्ट करें। कुछ क्रैमिंग स्टाइल में चलते हैं। अक्सर स्टूडेंट से पूछो तो वो कैसे क्रैम कर लेता है, कहता है सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, ठीक है। उसको प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप का P&L आप ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन कंपनी नाम देती है स्टेटमेंट ऑफ P&L, ट्रीटमेंट वही रहता है। चलो वो करता है बैड डेट्स कर दो सर, ऐड फर्दर बैड डेट्स कर दो, फर्दर बैड डेट्स वो कर देता है। देन आफ्टर ऐड न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वो कर देता है। लेस ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वो ये कर देता है। और अगर ये माइनस में आ जाए तो रिवर्स साइड राइट साइड में शो कर देता है, इधर इस साइड ले जाता है। तो ये ट्रीटमेंट बच्चों ने पढ़े हुए हैं +1 +2 ग्रेजुएशन लेवल, ऐसे ही क्रैम करते जा रहे हैं। जब वो कहीं पे प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करते हैं तो वहां ट्रीटमेंट देते हैं, या कोई इंटरव्यू फेस करते हैं, वो पूछता है बेटा बैड डेट्स की एंट्री बताओ, बेटा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की एंट्री बताओ, प्रोविजन कैसे सेट ऑफ करोगे, बैड डेट्स प्रोविजन से कैसे एडजस्ट होगा। वो नहीं पता उस बच्चे को, उसे पता है सर बैड डेट्स, ऐड फर्दर बैड डेट्स, ऐड न्यू प्रोविजन, लेस ओल्ड प्रोविजन। उसका क्या एक्चुअल अकाउंटिंग एंट्रीज हैं, एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या है, वो ये नहीं जानता। ये जो ट्रीटमेंट करता है ये सब क्रैमिंग है, ये सारा ट्रीटमेंट क्रैमिंग है। क्रैमिंग जस्ट क्रैम कर रहा है, रट्टे लगा रहा है, आंसर आ रहे हैं वो तो ठीक, लेकिन उसे अकाउंटिंग की अच्छी नॉलेज नहीं हो पाती। तो वो एंट्रीज क्या है मैं उसको डिस्कस करूंगा आज। ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स और उसके प्रोविजन का क्या ट्रीटमेंट होगा वो। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं कि अकाउंटिंग ईयर 21-22 प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर कह दो, फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर हमने बैड डेट्स का प्रोविजन बनाया कि नेक्स्ट ईयर के अंदर लॉस हो तो उसका क्यों ना एडवांस एडजस्टमेंट कर लें। ऐसा है, आपने क्रेडिट सेल की 21-22 वाले ईयर में 2 लाख की क्रेडिट सेल, अब सेल होगी 21-22 की, इससे प्रॉफिट बढ़ गया सेल से GPNP 21-22 का। सपोज अगर नेक्स्ट ईयर बैड डेट्स हो, नेक्स्ट ईयर बैड डेट्स हो आउट ऑफ 2 लाख, आउट ऑफ डेटर ऑफ ₹2 लाख बैड डेट्स हो, तो नेक्स्ट ईयर का P&L क्यों ये लॉस उठाए जब ये सेल किस साल की है, 21-22 ईयर की, 21-22 की सेल है। इसका प्रॉफिट किस साल ने एंजॉय किया, 21-22 में। तो बैड डेट्स नेक्स्ट ईयर क्यों उठाए, लॉस अगर होना है तो इसी साल क्यों नहीं, 21-22 में क्यों नहीं। इसीलिए प्रूडेंस कंसेप्ट आप पढ़ते हैं +1 लेवल से, जिसे कंजर्वेटिज्म भी बोलते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म, उसके अकॉर्डिंग लॉस मस्ट बी ट्रीटेड एज लॉस, मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज लॉस इन बुक्स ऑफ अकाउंट इवन ऑन डाउटफुल बेसिस ऑल्सो। तो जब ये चांस है अगर पास्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग के पैसा डूब सकता है, बैड डेट्स हो सकता है, तो आपको क्या है उसका आज ही क्यों ना अरेंज करना चाहिए। और जब ये 21-22 वाले ईयर की है, ये 21-22 ईयर की है सेल, इसका प्रॉफिट भी 21-22 का है सेल का, तो लॉस भी 21-22 क्यों ना उठाए। इस थ्योरी को अपा पढ़ने जाएंगे इसके अंदर। वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जो डेटर होते हैं ना, डेटर को अगर कैटेगराइज करें, जो डेटर्स 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सपोज डेटर हमारे 5 लाख है, एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसमें होते हैं बैड डेट्स कह दो, या चलो बैड डेटर्स जो कंफर्म, बंदा ही मर गया, घर वाले कहते हैं हम देते ही नहीं, क्या करोगे, गए, इंसॉल्वेंट हो गया, गए। एक होते हैं गुड डेटर, एक होते हैं बैड डेटर्स, जिसे बैड डेट्स बोल।
एक होते हैं डाउटफुल डेट्स, 3 कैटेगरी। गुड डेटर जिसपे नो प्रोविजन रिक्वायर्ड, नो प्रोविजन रिक्वायर्ड, ये पैसा डूबेगा ही नहीं। आप कहोगे जी ये कैसे हो सकता है? ऐसा है कि आपके पास सिक्योरिटी पड़ी है, सिक्योरिटी रिटेन्ड, वो आपके पास कोई सिक्योरिटी रख गया है, या गारंटी, गारंटी गिवन बाय आर क्रेडिटर, हमारे क्रेडिटर ने गारंटी दी है, गारंटी गिवन बाय आर क्रेडिटर। तो गारंटी गिवन बाय आर क्रेडिटर है, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या करें अपन? देखो, अगर मान लो मैंने किसी को पैसे देने हैं, राम मेरा कौन है? राम मेरा क्रेडिटर है, क्रेडिटर ऑफ आर फर्म। राम हमारा क्रेडिटर है, हमारी फर्म में क्रेडिटर है राम। अब राम को हमने पैसे देने हैं, मोहन हमारा डेटर है। मोहन कौन है? हमारा आर डेटर। अब मोहन की गारंटी, मान लो राम को हमने 4 लाख देना है, मोहन हमारा 1 लाख का क्या है? डेटर। मोहन की गारंटी किसने दे दी? गारंटी ऑफ मोहन गिवन बाय राम, राम इज आर क्रेडिटर। अगर ये मोहन नहीं देगा तो हमें क्या दिक्कत है? हम पैसा किसका कट कर लेंगे? हम ये 1 लाख 4 लाख में से एडजस्ट करके राम को 3 दे देंगे। यानी मेरा कहने का मतलब हम सेफ एंड पे हैं। हमें ये जो 1 लाख का पैसा है, 1 लाख रुपीज है, ये किससे लेना है? मोहन से। मोहन नहीं देगा तो हम राम के एडजस्ट कर लेंगे, राम से काट लेंगे। तो हमारा ये डेटर क्या है? जो मोहन गुड डेटर है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये बात अपने को देखने की जरूरत है, ठीक है। डेटर गुड कैसे होते हैं? या तो कोई गोल्ड रख गया हो, कोई ऐसी सिक्योरिटी, या फिर हमारे क्रेडिटर की गारंटी मिल गई हो। दूसरी चीज, बैड डेट्स, मर गया आदमी, इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, मिलने थे जो मिल गए, या फिर एक्सपायर्ड, उसके फैमिली मेंबर कहते हैं हम नहीं देते पैसे, उससे ही ले लो, जहां गया वो जाके ले लो, तो वो पैसा आएगा ही नहीं, हर तरह से कंफर्म है। तो बैड डेट्स ये तो गए। इस पे प्रोविजन क्या बनाना? ये तो पूरा ही लॉस है, लॉस टू बी डेप्टेड टू P&L, टू बी डेप्टेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, या स्टेटमेंट ऑफ P&L कह सकते हो। इस पे कोई प्रोविजन बनाना नहीं। क्यों? क्योंकि अच्छे डेटर हैं, डूबेंगे ही नहीं। बच गए जो बैलेंसिंग फिगर है, वो कौन से बच गए? डाउटफुल। आपको जी डाउटफुल है तो हमने बेचा क्यों? ऐसा हर आदमी अच्छा डेटर है, हम उसको उधार बेचते हैं जो हम बंदा हमारा नोन हो, पता हो दे देगा, ठीक। लेकिन बुरा वक्त आते क्या पता लगता है? हर डेटर डाउटफुल है अनटिल और अनलेस देयर इज एनी गारंटी प्रोवाइडेड। जब तक की कोई गारंटी प्रोवाइडेड ना हो, हर डेटर ही क्या है? हर डेटर ही हमारा डाउटफुल डेट्स है। तो चलो बैड डेट्स, मान लो 5 में से 1 लाख हमारा बैड डेट्स हो गया। गुड डेटर हमारे क्या है? 1 लाख के हैं। तो 1 लाख का बैड और 1 लाख के क्या है? गुड डेटर। तो बैलेंसिंग फिगर 3 लाख के कौन से हो गए? डाउटफुल डेट्स। बैलेंसिंग फिगर आपको प्रोविजन इस पे बनाना है पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। मान लो अगर पास्ट एक्सपीरियंस 5% का है तो 15,000, इस तरह से। क्लियर? प्रोविजन प्रूडेंसी कंसेप्ट कहता है कि प्रोविजन आपको बनाना चाहिए कितना? वो पास्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग। डेटर 5 थे, बैड हो गए, कंफर्म हो गए 1 लाख के, 1 लाख के वो कह रहा है जी कंफर्म हो गए 1 लाख के बैड डेट्स। और गुड डेटर कितने के? 1 लाख के। क्यों? क्योंकि वो गारंटी हमारे क्रेडिटर ने दी थी या कोई सिक्योरिटी थी। बैलेंस जो बचा वो कौन से डेटर हैं? डाउटफुल। हर अच्छा आदमी डाउटफुल हो सकता है क्योंकि कंफर्म नहीं है, कल को बुरा वक्त आ जाए ना दे, मन बदल गया तो ना दे। तो बैड डेट्स का प्रोविजन सिर्फ इन्हीं डेटर पे बनता है जिनको अपन डाउटफुल ट्रीट करते हैं। अनलेस और अनटिल देयर इज नथिंग प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन अबाउट बैड डेट्स, गुड डेटर्स एंड डाउटफुल डेट्स, ऑल डेटर्स आर टू बी ट्रीटेड एज डाउटफुल डेट्स। ठीक है? बैड डेट्स है तो बताएगा, गुड डेटर है तो बताएगा, अदरवाइज सारे ही क्या है? डाउटफुल डेट्स है। उस पे अपने को उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो आपको ये तो पता लग गया कि प्रोविजन बनना है, ठीक है। अब देखो मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं कि भाई आपकी क्रेडिट सेल है यहां पे कितने रुपए की? 2 लाख। अब ये कंफर्म अगले साल होगा कितना आता है, पर ये सेल तो 21-22 ईयर की है,
लॉस हो नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर क्यों उठाए जब ये सेल किसकी है, 21 22 की सेल है हमारी, तो इस साल एंजॉय कर रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर क्यों उठाए, इसी साल क्यों नहीं। प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म यही कहते हैं। तो हम इसके लिए क्या बनाते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। उसकी क्या एंट्री करते हैं आप, प्रोविजन बनाना है तो प्रॉफिट 21 22 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये एंट्री करके प्रोविजन बनाते हैं। मान लो 2 लाख पे आप 5% प्रोविजन बनाते हैं, 2 लाख का 5% कितना हो गया, 10,000। जस्ट अपन ये एंट्री की, नेक्स्ट ईयर कंफर्म होगा बैड डेट्स क्या होते हैं। अभी तो प्रॉफिट एंड लॉस में या स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में कितना आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस या स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में आपने प्रोविजन कितना दिखा दिया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितने रुपए, 10,000। बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है, बैलेंस शीट के अंदर आप इस साल मार्च 22 में क्या शो कर देंगे, आप यहां शो कर देंगे डेटर्स कितने के हमारे, डेटर्स 2 लाख, 2 लाख का क्रेडिट सेल किया हमने, 2 लाख रुपीस का, ओके। इसमें प्रोविजन बना दिया अपन कितने रुपए का, 10,000 का, तो आप प्रोविजन लेस करके शो कर दें, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 10,000, डेटर नेट शो कर दें कितने, 190। या फिर आप इसकी जगह क्या कर सकते हैं, ऐसे शो कर दें, या फिर आप बैलेंस शीट में क्या कर सकते हैं, और आप बैलेंस शीट में प्रोविजन इधर भी शो कर सकते हैं, क्या, डेटर 2 लाख रुपीस के एसेट्स में, ये एसेट्स हैं हमारी, और लायबिलिटी यानी कि क्रेडिट साइड में क्या बना देंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितने रुपए, 10। वैसे सही चीज तो यही है, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है, लायबिलिटीज में आ गया, और डेटर पूरे 2 लाख के इधर शो हो गए, सही चीज तो यही है। लेकिन आप लेस करके नेट डेटर भी दिखा देंगे, तो वो डेबिट बैलेंस 2 लाख, प्रोविजन क्रेडिट 10, तो 190 नेट आ गया, वो भी सही है। आप ये करते हैं, सपोज मैं यही क्वेश्चन जो ले रहा हूं इसके अकॉर्डिंग, देखो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं बैड डेट्स हो गया नेक्स्ट ईयर, बैड डेट्स हो गया, तो उसका क्या ट्रीटमेंट आप करने जा रहे हैं, देखते हैं। आप इसको थोड़ा इरेज कर दूं मैं, ये गुड डेटर और ये सारा आपने पढ़ ही लिया है। अगर नेक्स्ट ईयर बैड डेट्स हो गया, नेक्स्ट ईयर में चलते हैं आप, नेक्स्ट ईयर यानी 22 23, सपोज हमारा जो बैड डेट्स है, बैड डेट्स का अमाउंट हमने प्रोविजन 10 बनाया था, बैड डेट्स 11,000 का हो गया। हमने तो सोचा था 10,000 का होगा, हमने प्रोविजन कितने का बनाया था, 10। लायबिलिटीज में शो कर दो या डेटर में से कम करके, पर बैड डेट्स 11। इसकी एंट्री नहीं जानते बच्चे इसको कर ही नहीं पाते, वो P&L में बैड डेट्स लेस ओल्ड प्रोविजन ऐसे करते हैं। जर्नल देखो इसकी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 11,000 टू डेटर्स को आप जो है कम करेंगे 11,000 से, बैड डेट्स टू डेटर, प्रोविजन से तो एंट्री कर दी P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन से अपन ने ये एंट्री की, प्रोविजन की देखो अपन ये एंट्री की, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये एंट्री आप देख सकते हो, ये एंट्री अपन ने की, ठीक। तो इसमें तो डेटर नहीं कम हुए, लेकिन बैड डेट्स टू डेटर करोगे तो उससे डेटर हमारे क्या हो जाने हैं, कम हो जाने, 11,000। किस साल में आ गया आपका, 22 23 में, नेक्स्ट ईयर में। अब अगर बैड डेट्स होंगे 11 के, तो अपा उसकी ये एंट्री करेंगे बैड डेट्स टू डेटर। अब ये बैड डेट्स क्रेडिट होगा, बैड डेट्स अकाउंट क्रेडिट कितने से, 11। हमने लास्ट ईयर प्रोविजन कितना बनाया था, ये प्रोविजन हमारा 10 का पड़ा था, चल लेस करके शो कर दो, जैसे भी 10 का पड़ा था, हमारे बैड डेट्स 11 हो गए, तो आप प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को क्या कर देंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को डेबिट कर देंगे, कितने रुपए का है, 10। हमारे बैड डेट्स 1,000 एक्सेस है, तो आप ये कहां से ले लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L, कंपनी है तो, लेकिन प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप है तो आप P&L अकाउंट से डेबिट कर लेंगे एक्सेस 1,000। तो आपको ये एंट्रीज इस तरह से आनी चाहिए, क्रैमिंग छोड़ दो,
+1 ग्रेजुएशन लेवल में क्रैमिंग ही करे जा रहा है बच्चा। बैड डेट्स, ऐड फर्दर बैड डेट, जर्नल बनानी सीखो कि प्रोविजन जब बना तो उसकी जर्नल हमने क्या की, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन कोई भी बनेगा एंट्री होगी, याद रखना। प्रोविजन फॉर पेयर बनाना है तो भी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू प्रोविजन फॉर पेयर, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। लॉस के प्रोविजन ऐसे ही बनते हैं। ओके, और जब आपका बैड डेट्स हुआ तो आपने बैड डेट्स टू डेटर एंट्री कर दी। ठीक, बैड डेट्स एक खर्चा है, लॉस डेबिट और डेटर रिड्यूस हो गए। लेकिन प्रोविजन तो हमारे पास कितने रुपए का था? प्रोविजन हमारे पास जो था वो तो 10,000 का था। बैड डेट्स हो गए हमारे कितने रुपए के? यहां पे 11। तो 1,000 एक्सेस हमने कहां से ले लिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इस तरह से आपको एंट्री करनी है। आपका ये फाइनल ट्रीटमेंट है। ठीक, अब इस चीज को थोड़ा और अच्छे से क्लियर करने के लिए आप एक और एग्जांपल लेके इस चीज को क्लियर कर लेते हैं। क्या इसका सही ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए वो देख लेते हैं। क्या एक क्वेश्चन देखें, इसमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? 31 मार्च 22 को ट्रायल बैलेंस ऑफ राम प्रोपाइटर है वो एज फॉलोज। क्या दे रहा है? बैड डेट्स कितने रुपए के दे रहा है उसके? 3,000 के, डेटर 1,02,000 के, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना? 6,000। तो इसका मतलब ये बैड डेट्स ऑलरेडी एडजस्टेड है। ये वाला 3,000 इसमें से एडजस्टेड है, ये वाला एडजस्टेड है। इसकी एंट्री क्या हो चुकी है? इन द बुक्स। आपने क्या एंट्री की? बैड डेट्स डेबिट टू डेटर। ये एंट्री ऑलरेडी पास्ड है कितने की? 3,000। जो मैंने अभी ऊपर एंट्री बताई थी आपको कि बैड डेट्स की एंट्री आपको क्या करनी है? बैड डेट्स काउंट डेबिट टू डेटर, ये एंट्री करते हैं। वो एंट्री ऑलरेडी क्या है? पास्ड है, वो हमें कह रहा है। और वो एंट्री ऑलरेडी, जस्ट अ मिनट, वो एंट्री ऑलरेडी पास है। बैड डेट्स टू डेटर, ये एंट्री ऑलरेडी पास्ड। तो इसलिए डेटर में से ये वाला तो क्या है? कम हो चुका है। ये वाला 3,000 कम हो चुका है। ठीक है, लेकिन नीचे फर्दर एडजस्टमेंट एंट्री जो दे रहा है उसमें कह रहा है एडजस्टमेंट एंट्री के अंदर फर्दर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू, यानी इसकी एंट्री नॉट पास, इसकी एंट्री करनी है। बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री पास नहीं, नॉट पास्ड। एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब क्या है? कौन बताएगा? एडजस्टमेंट एंट्री मींस क्या होता है? आधे लोगों को तो यही नहीं पता व्हाट्स द मीन ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री। वो ऐसे क्रैमिंग करते हैं, कहता सर टीबी के अंदर है तो एक बार, और टीबी के नीचे है तो 2 बार। ऐसे क्रैमिंग करके दुनिया चला रही है। 1 बार और 2 बार क्रैमिंग। अंदर है तो टीबी में 1 बार लिखना है और नीचे है तो 2 बार। ये गलत स्टडी कर रहे हैं। अगर आप ऐसी स्टडी कर रहे हैं, ये गलत कंसेप्ट है 1 बार 2 बार। इसका मतलब एंट्री हो चुकी है ये वाले की 3,000 की। ठीक है, और इसकी एंट्री अभी करनी है अपन। किसकी? 2,000। एडजस्टमेंट एंट्री मतलब भूली हुई एंट्री, ओमिटेड एंट्री, ओमिटेड एंट्रीज। जो अकाउंटेंट ओमिटेड एंट्रीज व्हाइल प्रिपेयरिंग टीबी एंड बुक्स ऑफ अकाउंट। जब आपने बुक्स बनाई जर्नल लेजर की, उसमें कुछ एंट्री भूल गए तो टीबी बना डाला। टीबी बन चुका है, ये टीबी बना हुआ है। अब ध्यान आया, हो ये तो एंट्री रह गई। अब ध्यान आया, क्या आप दोबारा से बुक्स में एडजस्ट करें, कटिंग करें? बहुत प्रॉब्लम है। तो आप क्या करता है, वो जो बुक कीपर है या अकाउंटेंट, वो नीचे ट्रायल बैलेंस के लिख देता है कि जो फाइनल अकाउंट बनाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो डायरेक्ट अकाउंट में इन एंट्रीज को एडजस्ट कर लेगा। दैट इज एडजस्टमेंट एंट्री। इसका कोई डेबिट क्रेडिट हुआ ही नहीं, इसलिए आप क्रैम कर लेते हो। 2 बार करना है सर, भूली हुई एंट्री है, कर दो कंप्लीट इसे। ठीक है ना, तो इसलिए इसे 2 बार आप पढ़ लेते हैं। ओमिटेड एंट्रीज होती हैं ये। ठीक है, तो आपको ये कह रहा है एडजस्टमेंट एंट्रीज दे रहा है। कौन कौन सी? फर्दर बैड डेट्स की दे रहा है, फर्दर बैड डेट्स, और प्रोविजन बनाने को कह रहा है। तो एंट्री इन बुक्स नोट पास थी, वो तो एडजस्टमेंट एंट्री थी। तो अपने को एंट्री क्या करनी पड़ेगी? उसकी एंट्री कर देनी पड़ेगी। किसकी? 2,000 की। ये एंट्री आप पास करेंगे। ये नीचे वाली एंट्री है जो फर्दर बैड डेट्स की, यानी एंट्री हुई नहीं, कर दो। बैड डेट्स काउंट डेबिट टू डेटर कितने रुपए की?
2000 की, ये एंट्री बुक्स में नहीं है, ये एंट्री क्या है, एडजस्टमेंट एंट्री है। एडजस्टमेंट एंट्री मींस बुक्स में हुई नहीं, कर दो। इस एंट्री को करने से क्या होगा, बैड डेट्स टू डेटर, डेटर कम हो जाएंगे। जो 1,02,000 के डेटर दिख रहे हैं वो कम होके 2000 कितने क्रेडिट हो गए, 1 लाख के रह जाएंगे। क्लियर है? तो आपको ये एंट्री पास करनी है। तो आप देखो ये क्वेश्चन जो है हमारा, इस क्वेश्चन को अगर फॉलो करके चलते हैं तो आपको क्या बनाना चाहिए, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का अकाउंट बनाना चाहिए। बैड डेट्स टू डेटर, इसको समझने के लिए आप क्या बना लो, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का अकाउंट। सही ट्रीटमेंट ये है, बाकी सब क्रैमिंग है। कैसे? और ये हमारी बैलेंस शीट है 31 मार्च 23 की। आप देखो इस बैलेंस शीट में हमारे डेटर कितने हैं, 1,02,000 के डेटर हैं हमारे, 1,02,000, ये देखो ना डेटर हमारे 1,02,000 के हैं। अब 3,000 तो ऑलरेडी डिडक्टेड अभी मैंने बताया था, पर 2,000 की एंट्री पास करो, नहीं हुई, कर दो। बैड डेट्स टू डेटर, डेटर कम हो गए ना। जो बैड डेट्स जिसे आप फर्दर नाम दे देते हैं उसकी एंट्री नहीं हुई ना, कर दो उसको। वो डेटर कम होके कितने के रह जाएंगे, 1 लाख के रह जाएंगे डेटर। ये देखो ये एंट्री पास कर दी हमने, डेटर कम हो गए, कितने के रह गए, 1 लाख। अब आप देखो कि अपने पास ये 6,000 का बैलेंस कौन सा है, ये क्रेडिट साइड है ना टीबी की, ये डेबिट। तो ये क्या है, लास्ट ईयर जो प्रोविजन बनाया होगा, क्या एंट्री करके बनाया होगा लास्ट ईयर। लास्ट ईयर आपने 21-22 में क्या एंट्री की होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये एंट्री कितने से की होगी आपने, 6,000 से की होगी पास्ट में, 6,000। ये प्रोविजन क्रेडिट इसी वजह से आया। ठीक, तो आप देखो प्रोविजन का अकाउंट बनाऊं बैड डेट्स का, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये जिसे आप ओपनिंग प्रोविजन लास्ट ईयर 21-22 का कह देते हैं, वो कितने रुपए का है, 6,000 का है। ये हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। बैड डेट्स हुए कितने, 2। अब इस बैड डेट्स को क्या करोगे, राइट ऑफ करोगे ईयर एंड पे। 2 का ये बैड डेट्स डेबिट हो गया अपना 2,000। 3,000 की एंट्री हम कर चुके हैं ऑलरेडी, बैड डेट्स टू डेटर। टोटल बैड डेट्स कितने हो गए, 3A और 2A। कहां जाएंगे ये दोनों, ये प्रोविजन में एडजस्ट होंगे। इसकी एंट्री बैड डेट्स टू डेटर हो चुकी है, तो ये दोनों कहां जाने वाले हैं, टू बैड डेट्स। कितने रुपए, 3,000 की एंट्री पास कर चुके हैं, 2,000 की अपन एडजस्टमेंट एंट्री देख के कर दी, तो टोटल कितना, 5,000। आप एंट्री क्या करेंगे, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट से टू प्रोविजन आपने पास में यहां कर दी अपन ने ऑलरेडी, ये कर दी, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 6,000 बनाया। अब उस प्रोविजन को यूज करने का टाइम है, तो कैसे यूज करेंगे, आप करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेबिट टू बैड डेट्स। प्रोविजन बनाया किस लिए था, अगर बैड डेट्स ही राइट ऑफ नहीं करने थे, तो कितने रुपए, ये वाले 2 और 3,000 की अपा एंट्री ऑलरेडी कर चुके हैं। कितने रुपए की एंट्री करेंगे आप करंट ईयर के अंदर, 5,000 की, 22-23 वाले ईयर में। और 22-23 में फर्दर बैड डेट्स हुए जो एडजस्टमेंट में है, एंट्री रह गई थी। टोटल 3,000 ये और 2,000 ये, टोटल 5,000 के बैड डेट्स प्रोविजन से राइट ऑफ हो गए। तो आप ध्यान से देखो, नेक्स्ट ईयर आपने प्रोविजन कितना लेके जाना है वो देखूंगा, पर लास्ट ईयर में आपने प्रोविजन 6,000 का बनाया, ये एंट्री की थी आपने, ये एंट्री की होगी लास्ट टाइम 6,000 P&L से। पर बैड डेट्स तो हमारे कितने हुए, बैड डेट्स तो हमारे जस्ट 5,000 के हुए, यानी 1,000 का प्रोविजन बच गया है। तो या तो P&L में ले जाओ या फिर इनकम है, या फिर आप देखो इसमें कि हमें नेक्स्ट ईयर के लिए प्रोविजन कितना बनाना है। हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है नेक्स्ट ईयर के लिए कितना प्रोविजन बनाना है, हमने यहां पे इंफॉर्मेशन दे रहा है 10% प्रोविजन बनाना है, 10% प्रोविजन बनाने की बात कर रहा है। तो आप देखो डेटर कितने के, 1 लाख के। आप इसमें से प्रोविजन बनाएं नेक्स्ट ईयर के लिए, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना, 1 लाख का 10% 10,000, डेटर कितने, 9।
इसकी एंट्री मैं बता चुका हूं, आप क्या एंट्री करेंगे इस 10,000 की, आप एंट्री वही करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, वही करेंगे जैसे लास्ट ईयर की थी 10,000। तो आप देखो आपको प्रोविजन 10 बनाना है, तो आप देखो यहां पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस या स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल प्रोविजन 10,000 का बनाना चाहिए हमें ये। लेकिन प्रॉब्लम ये है 10 का प्रोविजन तो नेक्स्ट ईयर के लिए बना लूं, ये दिख रहा है अमाउंट यहां से, लेकिन हमारे पास लास्ट ईयर प्रोविजन का बैलेंस है 1,000, क्योंकि हमने 6,000 क्रेडिट करके प्रोविजन बनाया था, लेकिन हमारे बैड डेट्स कितने हुए, बैड डेट्स हुए हमारे 5,000, डेबिट 1,000 का ये पड़ा है, तो इसको यूज कर लो ना, क्यों 10 का बनाए, 1,000 रुपए का ये पड़ा है, तो आपका नेट प्रोविजन कितने का बना लो, नेट प्रोविजन फर्दर रिक्वायर्ड 9,000, क्योंकि 10 का बनाना है नेक्स्ट ईयर के लिए, 1 लास्ट ईयर का सेविंग है ये बच गया है। बैड डेट्स हुए 10 में से कितने 6 में से 5, 1,000 ये बच गया है, इस वजह से ये 1,000 यूज कर लो। नेक्स्ट ईयर के लिए 10 चाहिए तो आप 9 का ही प्रोविजन बनाएंगे। अल्टीमेटली बात ये है 10,000 में से 1 पड़ा है, तो ये अकाउंट आपको ये सारी स्टोरी बता देता है जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के अकाउंट की अपन बात कर रहे हैं। हमें जो प्रोविजन बनाना है नेक्स्ट ईयर के लिए, ये ओपनिंग क्लोजिंग टू बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट बैलेंस रहेगा ना, इसका कितना 1 लाख के डेटर का 10% प्रोविजन कितना चाहिए, जिसे लोग क्रैम करते हैं न्यू प्रोविजन का नाम दे देते हैं 10,000, ये चाहिए ना 10,000 नेक्स्ट ईयर के लिए। तो हमें 10,000 P&L से अरेंज करने की जरूरत नहीं, प्रोविजन मेड कितने का करो फर्दर 9, क्योंकि 6,000 में 5 ही बैड डेट्स हुए, 1 बच गया। नेक्स्ट ईयर के लिए 10 चाहिए तो 10 - 1 आपको प्रोविजन कितने का और बनाना है 9। वैसे ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, आप चाहो तो 15 इधर, इधर भी कितना 15, 1,000 ये बैलेंसिंग फिगर प्रोविजन आ जाएगा। वजह साफ है, 6,000 का प्रोविजन बना हुआ था, 6,000 के प्रोविजन में से बैड डेट्स हुए हमारे, जो बुक्स में एंट्री होगी वो जो फर्दर है यानी ओमिटेड एंट्री, वो मिला के 5, 1 बच गया, 1,000 बच गया। और नेक्स्ट ईयर के लिए हमें 10,000 चाहिए तो 9,000 का ही बैलेंसिंग फिगर प्रोविजन बन जाएगा। ये इसका सही ट्रीटमेंट है। बैलेंस शीट के अंदर 1,02,000 के डेटर, और उसमें से बैड डेट्स ऑलरेडी जो है वो तो लेस हो चुके हैं 3 के, लेकिन फर्दर बैड डेट्स कितने, ये देखो ऑलरेडी लेस हो चुके हैं 3,000, छोड़ो फर्दर वाले देखो कितने 2,000, वो लेस कर दिया 2,000 अपने 1 लाख पे आपने प्रोविजन बना दिया 10, जिसे आप न्यू कह देते हैं, कितना आ गया 9। जर्नल करो, अकाउंट समझो, क्रैमिंग छोड़ो। आप देखो कि 6,000 में 5 बैड डेट्स एडजस्ट हो गए, प्रोविजन बनाई क्यों था अगर डेटर बैड डेट्स एडजस्ट नहीं करने थे। नेक्स्ट के लिए 10 चाहिए, लेकिन हमारे पास तो 1 पुराना बचा पड़ा है, तो हम क्या करेंगे 9,000 का प्रोविजन और बना लेंगे। P&L में क्या जाएगा 9,000। इस तरह से आप इसका P&L अकाउंट बनाएं तो उसमें 22-23 का जो P&L है उसमें कितने रुपए डेबिट होने वाले हैं, ये यहां से देखो तो कितने रुपए 9। यहां क्या लिखना चाहिए, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट। सही चीज तो देखो ये है, आपने अकाउंट बना दिया, आपको अकाउंट से सारी डिटेल पता लग गई, 9,000 P&L में आना चाहिए बात, ये इसका सही ट्रीटमेंट है। लेकिन अक्सर होता क्या है, स्टूडेंट जो करता है बाय स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलूं तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसमें वो क्या करते हैं 2 बैड डेट्स कितने रुपए के हैं 3,000, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर हैं वो अपने 3,000 के हैं ये अंदर। फिर उसमें करते हैं एडजस्टमेंट वाले ऐड फर्दर बैड डेट्स कितने रुपए के 2,000, कितना हो गया 5। फिर वो स्टूडेंट करता है ऐड न्यू प्रोविजन, उसे जर्नल तो आती नहीं, न्यू प्रोविजन वो कहता है जी 1 लाख के डेटर पे 10% न्यू प्रोविजन कितने का 10, कितने हो गए सर 15।
लेस करता है जो लास्ट ईयर ओल्ड प्रोविजन बनाया था। ओल्ड प्रोविजन कितने का बुक्स में? 6। सर ये मैं करके इसको 9000 यहां ले जाऊंगा। ये आप देखो, ये तो वही कहानी होगी कि सर 9000 तो वही आ गया ना, 9000 तो वही आ गया पी एंड एल में कि बैड डेट्स, ऐड फर्दर बैड डेट्स, ऐड न्यू प्रोविजन, लेस ओल्ड। ये जो न्यू प्रोविजन है ये 10000 का है, ठीक है। लेस ओल्ड प्रोविजन, ये आप देखते हैं ओल्ड प्रोविजन कितने का? 6। तो 9000 आ गया सर, वही आंसर जो आप +1 +2 लेवल में पढ़ रहे हैं। लेकिन ये सारा क्या है? ये सारा क्रैमिंग है, क्रैमिंग। ये सारी क्रैमिंग है जो आप ये पढ़ रहे हैं ना, +1 BCom +2 बैड डेट्स, ऐड फर्दर बैड डेट्स, ऐड न्यू प्रोविजन, लेस ओल्ड प्रोविजन, ऑल इज क्रैमिंग। सही कंसेप्ट, आंसर चाहे वही है, सही कंसेप्ट है। आपको जर्नल आनी चाहिए। कौन सी जर्नल? बैड डेट्स टू डेटर, एक ये जर्नल आनी चाहिए। फिर प्रोविजन कैसे बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस काउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। सेट ऑफ कैसे होता है बैड डेट्स प्रोविजन से? वो बता दिया मैंने आपको। कैसे सेट ऑफ होगा वो बता दिया। बैड डेट्स को राइट ऑफ करो, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स काउंट डेबिट टू, ये रहा, ये पढ़ा था अपने अभी। देखो आप प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाते हैं, ये 5000 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बैड डेट्स आप एडजस्ट करते हैं। पहले बैड डेट्स टू डेटर, लास्ट ईयर आपने प्रोविजन बनाया होगा पी एंड एल टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 21-22 वाले ईयर में। अब बैड डेट्स हुआ तो बैड डेट्स टू डेटर, एक अंदर हुआ पड़ा है बैड डेट्स 11, कितने रुपए का? 3000 का, ये अंदर है यानी ऑलरेडी पास। बैड डेट्स टू डेटर कर चुके हो तो ही टीबी के अंदर आया, ठीक। फिर आप देखो टोटल दोनों प्रोविजन कितने के हो गए? 3000 का ये और 2 का फर्दर मिला के 5। अब ये 5000 कहां से ले लिया? प्रोविजन। तो प्रोविजन तो आपका 6000 का बना हुआ, तो 1000 की सेविंग है। तो इसके लिए क्या बनाना चाहिए? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का अकाउंट, ओपनिंग प्रोविजन, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस था जब ये प्रोविजन बना था, तो इसकी एंट्री क्या हुई? क्रेडिट बैलेंस था ही। आप देखो ये एंट्री हुई थी इसकी पी एंड एल टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 6000, वो अपन ने प्रोविजन बनाया था, उस क्रेडिट बैलेंस 6000 ये आ गया, ठीक है। फिर अपने बैड डेट्स हुए तो बैड डेट्स टू डेटर, नेक्स्ट प्रोविजन टू बैड डेट्स 5, 1000 बच गया। नेक्स्ट ईयर के लिए 10 चाहिए डेटर पे, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंग, तो आपका 1 बच गया, तो अपना नेक्स्ट ईयर के लिए 10 चाहिए, तो नेट बैलेंसिंग फिगर आ गया 9000, जो आपने क्या है पी एंड एल से बना लिया। पी एंड एल में क्या लिख दो आप? बस पी एंड एल में लिख दो टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 9। अकाउंट बता रहा है ना ये सारी कहानी, इससे आ गया 9000, यहां से यहां पे खत्म। लेकिन आपको हैबिट बनी हुई है टू बैड डेट्स 3, ऐड फर्दर बैड डेट्स 2 5, न्यू प्रोविजन ऐड 10000, लेस ओल्ड प्रोविजन, एंट्री एक भी नहीं आती। बैड डेट्स टू डेटर, पी एंड एल टू प्रोविजन, और ये सब नहीं आने पे आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। जब आपसे कभी इंटरव्यू में एंट्रीज पूछी जाएंगी, आपको नहीं आती होंगी, आप कहेंगे सर मैं तो आंसर बता सकता हूं सर, 9000 आएगा बैलेंस शीट में, इतना आएगा, ये मुझे पता जी 90 आएगा बैलेंस शीट में, क्लियर। तो लेकिन आपको ये सब आना चाहिए, ये गलत है अगर आप इस तरह से क्रैमिंग कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? और जो मैंने इसका लॉजिक बताया था कि बैड डेट्स जो हैं प्रूडेंस के अकॉर्डिंग, आपने सेल किया 2 लाख का पिछले साल और अगले साल क्यों उठाए नुकसान? तो अगले साल उठाना नहीं पड़ेगा ना, कहां से नेक्स्ट ईयर आपने एडजस्ट कर लिया वो एंट्री करके। बैड डेट्स हुए थे 11 के, 1 आपने पी एंड एल से लिया नेक्स्ट ईयर 22-23 में, लास्ट ईयर 10 का प्रोविजन बनाया था एग्जांपल में, लेकिन बैड डेट्स हो गए 11, तो 1 नहीं उठाया ना नेक्स्ट ईयर ने, बाकी तो ऑलमोस्ट कवर हो ही गया। तो नुकसान जिस साल आपने सेल को एंजॉय किया, सेल आपकी ये 21-22 थी, उसी साल ही प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनने से 10,000 प्रॉफिट कम हो गए, उसी साल ने वो लॉस उठाया। नेक्स्ट ईयर वो बैड डेट्स इसी प्रोविजन से एडजस्ट होंगे, नेक्स्ट ईयर को वो लॉस उठाना नहीं पड़ेगा। दैट्स द ट्रीटमेंट। तो आपको हमेशा ये ट्रीटमेंट करना है, बैड डेट्स की एंट्री, प्रोविजन की एंट्री, हाउ इट कैन बी एडजस्टेड आउट ऑफ प्रोविजन वो एंट्री, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का आपको अकाउंट आना चाहिए। अगर ये अकाउंट नहीं आता तो आपकी नॉलेज क्या है? इनकम्प्लीट है। ये अकाउंट आना चाहिए प्रोविजन का, पी एंड एल इस प्रोविजन से ही पता लग जाता है कितना बनेगा, इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग। आप ये जो क्रैमिंग करते हैं बैड डेट्स, ऐड फर्दर बैड डेट्स, इसकी जरूरत नहीं है। फॉर फर्दर क्वेरी यू कैन रेज योर क्वेश्चंस थ्रू व्हाट्सएप, और
यूट्यूब मैसेज। थैंक यू।